ओम नमः सिद्धे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाहुते। रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ पर अपनी चर्चा है। कल अपन राम को श्लोक पाठ नहीं कर पाए। आज श्लोक पाठ करते हैं। पहले श्लोक पाठ करेंगे, उसके बाद फिर आगे का विषय देखेंगे। श्लोक पाठ करेंगे अपन 90 से 100, 90 से 100। और पूर्व जी स्क्रीन शेयर करना श्लोक पाठ वाली। 91 से ही करेंगे। श्लोक पाठ वाली श्लोक पाठ करेंगे फिर। शिक्षाव्रत अधिकार जहाँ से प्रारंभ हो रहा है। 91। 91 से 91। हाँ। देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोष्ठोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि श्रेष्ठानि। देशावकाशिकं स्यात् कालपरिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमनुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य गृहारिग्रामाणां क्षेत्रनदीदावयोजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति तपो वृद्धा संवत्सर ऋतुमयनं मास चतुर्मास पक्षवृक्षं च देशावकाशिकस्य कालावधिं प्राज्ञा सीमान्तानां परतः स्थूलेतर पञ्चपापसन्त्यागात् देशावकाशिकेन च अव्रतानि प्रसाद्यन्ते। प्रेषणशब्दानयनं रूपाभिव्यक्तिपुद्गलक्षेपौ देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्ते पञ्च आसमयमुक्तिमुक्तं पञ्चाधानामशेषभावेन सर्वत्र च सामयिका सामयिकं नाम शंसन्ति। मूर्धरुह मुष्टिवासो बन्धं पर्यङ्कबन्धनं चापि स्थानोपवेशनं समयज्ञा एकान्ते सामयिकं निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया व्यापारवैमनस्यात् विनिवृत्त्यामन्तरात्मविनिवृत्त्या सामयिकं बध्नीयात् उपवासे चैकभुक्तेव सामयिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यम् व्रतपञ्चक परिपूर्ण कारणमवधानयोक्तेन।
सामयिके सारम्भा परिग्रहानैव सन्ति सर्वेऽपि चेलोपसृष्टमुनिरिव गृहीतदा याति यति भावम् शीतोष्णदंशमशक हरिशमुपसर्गमपि च मौनधरा सामयिकं प्रतिपन्न विपुर्वीरन्नचल योगा अशरणमशुभमनित्यम् दुःखमनात्मानमावसामि भवम् मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके वाक्कायमानसानां दुष्कृन्धानान्यनादरा स्मरणे सामयिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पञ्चभावेन पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यप्रोषधोपवासस्तु चतुरभ्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदेच्छादि पञ्चानां पापानां फलं क्रियारम्भगन्धपुष्पाणां स्नानाञ्जनस्याम्नाम् उपवास परिवृतिं कुर्यात् धर्मामृतं सतृष्ण श्रवणाभ्यां पिबतु पाययेद्वान्यान् ज्ञानध्यानपरो वा भवतुपवसन्नतन्वायो चतुराहार विसर्जन उपवास प्रोषध सकृद्भुक्ति सप्रोषधोपवासो हेतुपोष्यापमाचरति ग्रहण विसर्गास्तरणान्यदृष्टमृष्टान्यनादर स्मरणे यत्प्रोषधोपवास यतिलङ्घन पंचकं तदिदं दानं वैयावित्यम् धर्माणि तपोधनानि गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो क्रियमगृहाय विभवेन व्यापत्तिव्यपनोद पदयो संवादनं च गुणरागा वैयागित्यं यावानुपग्रहुण्योऽपि संयमिनाम् नवपुण्यै प्रतिपत्ति सप्तगुणसमाहितेन शुद्धेन अपसूनारम्भाणार्याइष्यते दानम् गृहकर्मणापि निचितं कर्म विमाष्टि खलु गृहविमुक्तानाम् अतिथीनां प्रतिपूजा निर्मलं धावते वारी उच्चैर्गोत्रं प्रणतेर्भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्तैः सुन्दररूपं श्रवणात् कीर्तिस्तपो निधिषु क्षितिगतमिव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवं बहुफलनिष्ठं शरीरभृताम्। बस यहीं तक देखते हैं, श्लोक अभी अपने को लेना है। पिछली चर्चा में अपन ने देखा था सुपात्र दान का फल, यानी जो सुपात्र है, सुपात्र को दान देने का क्या फल मिलता है। देखो, एक चीज तो ये समझने की है कि वास्तव में दान का अगर फल चाहिए तो वो सुपात्र को होगा तो ही मिलेगा। कुपात्र को दिया हुआ दान तो विपरीत फलेगा। कुपात्र को दान देने वाले नरक निगोद आदि की यात्रा करते हैं और सुपात्र को दान देने वाले भोग भूमि स्वर्ग मोक्ष इत्यादि जाते हैं, आगे जाते है। समझ, क्योंकि मोक्ष मार्गी जीव को उन्होंने समझ लीजिए दान दिया है, यानी कि मोक्ष मार्ग को बढ़ाने के लिए। तो जो स्वयं मोक्ष मार्ग को बढ़ाने वालों को पसंद करते हैं, वो खुद भी मोक्ष मार्ग को पसंद करेंगे ही करेंगे, अपने आप ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। मोक्ष मार्गी प्रिय लगा तो मोक्ष मार्ग प्रिय लगा, ऐसा समझ, या उल्टा मोक्ष मार्ग प्रिय लगा तो मोक्ष मार्गी अपने आप प्रिय लगेगा। वैसे भी
व्यक्ति विशेष की कभी मुख्यता नहीं होती, उसके कुछ गुण होते हैं जो अपने को प्रिय लगते हैं, इसलिए वो व्यक्ति प्रिय लगने लगता है। अगर वो गुण नहीं हो तो प्रिय नहीं लगता। हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, चाम की पूजा नहीं होती, काम की होती है। क्या? चाम माने चमड़ी, शरीर। क्या? कोई सोचे कोई सुंदर रूप हो या ऐसा हो, है? अब जैसे मान लो कोई लड़की बहुत ही सुंदर हो, खूब रूपवान हो, लेकिन एक काम नहीं आता उसको, घर का कोई काम नहीं जानती है, तो घर संभाल सकेगी? तो घर का काम नहीं संभाल सकती। तो रूपवान, रूप से कोई मतलब नहीं, ऐसे व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। जैन दर्शन में तो यूं भी गुणों की ही पूजा होती है। तो जो गुणवान है, और अपने यहाँ पे गुण का अर्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, तो जो इन गुणों सहित हैं वो अपने आप ही प्रिय लगने लगते हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रिय लगा। ठीक है ना? और जो मोक्ष मार्ग से दूर रहते हैं, विपरीत प्रवृत्ति करते हैं, वो अपने आप ही मोक्ष मार्गी जनों को प्रिय नहीं लगेंगे। रागी द्वेषियों को तो प्रिय लग सकते हैं। क्या? जिनको संसार बढ़ाना है उन्हें तो वो प्रिय लग सकते हैं, लेकिन जिन्हें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की भावना है उन्हें वे प्रिय नहीं लगते। धीरे धीरे वो प्रेम समाप्त हो जाता है। तो ये देखा था अपन ने, सुपात्र बहुत जरूरी है दान के प्रकरण में। सुपात्र नहीं हो तो वो दान फलता नहीं। सुपात्र नहीं हो तो नहीं फलेगा, सुद्रव्य नहीं हो तो नहीं फलेगा, और सुविधि से नहीं दिया हो तो भी नहीं फलेगा। ठीक है ना? और देने वाले की भावना तो अपने आप में देखी है अपन ने, नवधा भक्ति और सात शेष में। कहने का अर्थ यह है, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तत् विशेष, है ना? माने ये चारों चीजें उचित होनी चाहिए, और जिसमें भी सुपात्र की विशेषता ज्यादा है। 114 115 में अपन ने देखा था कि ग्रह कर्म से, यानी कि ये जो अपने षट कर्म बताए गए, ऐसी मसी कृषि आदि, उनसे कमाया हुआ जो पाप है, वो सारा का सारा पाप ये दान से धुल जाता है, समाप्त हो जाता है ना? जैसे खून का धब्बा वो पानी से धुल जाता है। खून से खून को नहीं धोया जाता, ऐसे ही पाप से पाप समाप्त नहीं होता, पुण्य से पाप समाप्त होता है ना, धर्म से पाप समाप्त होता। और क्या देखा था अपन ने कि प्रणाम करने से, यानी जो सज्जन है, साधर्मी सुपात्र हैं, सुपात्रों को प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती, उनको दान देने से भोगों की प्राप्ति होती। यहाँ भोगों का अर्थ भोग भूमि भी है, क्योंकि दान के फल में भोग भूमि बताई जाती है ना? उपासनात्, पूजा, उनकी उपासना से स्वयं पूज्य हो जाते हैं। भक्ति से सुंदर रूप मिलता है। स्तवन से कीर्ति मिलती है, किनकी? कि तपोनिधि। जो जो तपोनिधि हैं उनके स्तवन से, कीर्तन से, प्रणाम से ये सब चीजें प्राप्त होती हैं, है ना? इसलिए इनका ये प्रति पूजा शब्द आया था, प्रति पूजा, प्रतिपत्ति भी आया था दान के लिए और वैयावृत्य के लिए। तो ये सब वैयावृत्य है। क्या? उनको प्रणाम करना भी वैयावृत्य है, उनको दान देना भी वैयावृत्य है, उनकी उपासना करना, उनकी भक्ति करना, उनका स्तवन करना, ये सब वैयावृत्य है ना? ये वैयावृत्य के भेद है। देखो, व्रत का नाम तो वैयावृत्ति था ना, जो देखा अपन ने। अतिथि संविभाग भी कहते हैं उसको, वैयावृत्य मुख्य नाम है, और वैयावृत्य में ये सब चीजें शामिल होती हैं। इसलिए जो मोक्ष मार्गी जन हैं उनकी वैयावृत्ति की भावना होनी ही चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब दान का विशेष प्रभाव कहने वाला श्लोक कहते हैं। दान का विशेष प्रभाव दिखा रहे हैं 116। क्षितिगतमिव वट बीजम पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् क्षितिगतमिव वटबीजम् पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। क्षितिगतम इव वट बीजम। क्षितिगतम, क्षिति माने, क्षिति किसको बोलते हैं? क्षिति यानी भूमि, हाँ, क्षिति माने जमीन।
क्षिति नाम है जमीन का। क्षितिगतम यानी जमीन में गया हुआ, जमीन में डाला हुआ। कौन? वट बीजम। वट, वट वृक्ष होता है, वट यानी बड़ ना, बरगद। तो बरगद का जो बीज है, देखा कभी वट का बीज कितना बड़ा होता है? छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बीज होता है वट का, है ना। बरगद का बीज अगर देखेंगे आप तो बहुत छोटा होता है, यूं समझ लो सरसों के दाने जैसा, या शायद उससे भी छोटा। हम्म, ऐसा छोटा सा बड़का बीज, है ना। शीतिगतम वट बीजम इव, उसके समान। अब क्या होता है, उस बीज की सामर्थ्य देखी। वो बीज कहीं पर बो दिया जाए, है ना, या गलती से जमीन में दब जाए और पानी वानी लग जाए, अंकुरित हो जाए, बाद में बड़का पेड़ कितना बड़ा होता है। सबसे बड़े पेड़ों में गिनती होती है बरगद। सबसे बड़ा पेड़ तो आया समझ में? मतलब बरगद की जो जड़ें हैं और बरगद का तना, वो बड़े बड़े कमरों जितने भी हो जाते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े भी होते हैं। जंगलों में तो खूब मोटे मोटे हो जाते हैं, 5-7 मीटर का उसका पूरा तना इतना बड़ा बन जाता है। और फिर ऊपर से भी वो शाखाएं लटकती रहती है, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो उससे छाया भी बहुत मिलती है ना। उसका, बरगद का अपना ही वैभव है? राष्ट्रीय वृक्ष है शायद, मेरे ख्याल से उसको ऐसा कह रखा है। तो वट का वो बड़ का जो पेड़ है उससे अपने को मतलब नहीं। उदाहरण दिया आचार्य देव ने तो। ये उदाहरण क्यों दिया, बरगद का उदाहरण क्यों दिया? भाई बीज इतना सा, लेकिन जब वो फलेगा यानी कि उसका वृक्ष बनेगा तो बहुत विशाल विस्तृत होगा और बहुत छाया देने वाला होगा। बहुत फल उसमें लगेंगे, बहुत फल लगते हैं बड़ में। हालांकि अभक्ष्य ध्यान रखना, अपन खाने की बात नहीं कर रहे हैं। उदाहरण सिर्फ इतना ही समझना कि वो इतना सा बीज और कितना बड़ा वृक्ष जिसमें फल भी बहुत सारे और जिसकी छाया भी बहुत और जिसका वैभव भी बहुत। उसी तरह से पात्र गतम दानम, जो पात्र में गया हुआ दान है, पात्र को दिया हुआ दान है। क्या कहा? अल्पम अपी। अल्पम अपी यानी थोड़ा सा भी। इस सुपात्र जीव को थोड़ा भी दान दिया, इसलिए बढ़ के बीज का उदाहरण दिया। बढ़ का बीज जरा सा, लेकिन वृक्ष बहुत बड़ा। हाँ, यहाँ इसी में देखा था अपन ने, 32वां श्लोक है, विद्यावृत्त से संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया। वो ज्ञान और चारित्र की बात है वहां, कि ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति वृद्धि फलोदय ये सब सम्यक दर्शन के बिना नहीं होते, है ना। तो यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि अल्पम अपि दानम, थोड़ा सा भी दान, काले काल पा करके, समय पा करके ना, कैसा? फलति छाया विभवम बहुफल मिष्टम शरीर भृता। शरीर भृता माने शरीरधारियों के, यानी संसारी जीव। देखो, ऐसे भी प्रयोग मिलेंगे कई जगह। शरीरधारी किसको कहा? जीव को। जीव को शरीरधारी भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? ये दिखाने के लिए कि ये भी संसार में पड़ा हुआ है ना। दूसरी बात, शरीरधारी कहते से ही संसारी जीव की बात आती, क्योंकि सिद्धों के तो दान का प्रकरण है ही नहीं। अरहंत और सिद्ध दोनों ही, दान का उनके कोई प्रकरण नहीं। अरहंतों के फिर भी अपन कह देते हैं कि अरहंत हमको ज्ञान दान देते हैं, लेकिन वो कोई इच्छा पूर्वक तो देते नहीं, और उस दान का उनको कोई फल ऐसा लगता नहीं। वो तो अभी मुक्त होने वाले हैं थोड़े समय में। शरीर भृताम, संसारी जीवों के फलती, फलित होता है किस रूप में? बहुफल मिष्टम, बहुत फलों से मिष्ट, और छाया विभवम, बहुत छाया और बहुत वैभव के साथ, बहुत फलों के साथ में ऐसा फलित होता है। जैसे एक बड़का बीज है, वो उगने पर और बड़ा होने पर बहुत बड़ा बड़का वृक्ष बन जाता है बरगद का, और वहां उसमें भी बहुत लगते हैं, छाया भी बहुत होती है, और उसका वैभव भी बहुत होता है ना। उसी तरह से सुपात्र में दिया हुआ दान, सुपात्र को गया हुआ दान थोड़ा सा भी हो, लेकिन वो समय पा करके बहुत वैभव, बहुत छाया, छाया का मतलब पुण्य, और क्या है भाई, धूप और छाया बोलते हैं ना अपन। धूप समझ लो पाप का उदय, छाया समझ लो पुण्य का उदय। इष्टोपदेश में है ना, शुरू में छाया और धूप का उदाहरण लिया पुण्य और पाप के लिए। है ध्यान? कौन सा? हाँ, तीसरा। नार्वते व्रत नारकम। हाँ, तो छाया और आतप, जैसे छाया में और आतप में खड़े रहने में भेद है, उसी तरह से पुण्य और पाप के उदय में भेद।
ये तो दोनों ही छोड़ने लगे क्या, लेकिन ऐसा है भेद। तो समय पर सुपात्र को जो दिया हुआ दान है, वो समय पा करके बरगद के वृक्ष की तरह बहुत उत्तम फल देता है, वैभव देता है, भोगो भोग के साधन देता है। देखो, यहाँ पे कोई लालच पूर्वक ऐसी लालसा की भावना लेकर के दान देने का मत करना था। जरूर अपने को भोग भूमि मिलेगी इसलिए दान दो, इसलिए मत दो। मोक्ष मार्ग आगे बढ़े इसलिए दो। या दान देने के पीछे भाव क्या होना चाहिए कि सभी जीव इस मोक्ष मार्ग में लगे हैं, मोक्ष मार्ग में लगे हुए जीव आगे बढ़े, और मैं भी उनसे प्रेरणा पा करके मैं भी आगे बढ़ूं, ये भावना वहां होनी चाहिए, है ना। दान का प्रकरण तो ऐसा है। जैसे कई बार होता है ना, अपन पुस्तक के प्रकाशन में या किसी संस्था में इनमें देते हैं, क्या भावना से देते हैं। भावना अपनी ये नहीं होनी चाहिए कि हमारा नाम होगा, इस लोक में नाम होगा, और परलोक में हमको भोग भूमि मिलेगी, स्वर्ग के भोग मिलेंगे। ये सारी भावना खोटी है। इस भावना से कुछ भी भला होने वाला नहीं है। आया समझ। और दूसरी तरफ कि ये इससे ये सारे जीव जो अभी मोक्ष मार्ग से बाहर हैं, ये सब मोक्ष मार्ग को प्राप्त होंगे, या जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं वो आगे बढ़ेंगे, है ना। मैं भी आगे बढ़ूंगा, ऐसी भावना हो तो अपने आप ही इसको ये विशेष फल की प्राप्ति। देखो अन्य मत में वो आता है ना, फल की चिंता मत करो। क्या, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। तो मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अपने को दान आदि के प्रकरण में ये चीज सोचनी चाहिए। इसमें फल का विचार करके कि मुझे ऐसा उत्तम फल मिलेगा, ऐसे लालच पूर्वक अगर करे तो उल्टा पाप बनता है। याद रखिए मोक्षमा प्रकाशक का 7वां पेज अपना, है ना, अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि वाला प्रकरण, उससे वो बात सिद्ध होती। चलो, इसका अर्थ और भावार्थ विस्तृत है, इसको अपन ढूंढारी से ही पढ़ेंगे, और साथ के साथ ही पढ़ते जाएंगे और अर्थ समझते जाएंगे। ऐसा विशेष नहीं है, कठिन नहीं है। अवसर विषय, सत्पात्र विषय गया अल्प हु दान, सुंदर पृथ्वी में प्राप्त भया बड़ का बीज ज्यों, प्राणिनि के छाया जो महात्म्य, ऐश्वर्य और विभव, जे भोगोपभोग की संपदा रूप, वांछित बहुत फल को फले है। जाते हैं, पात्र दान का अचिंत्य फल है, पात्र दान के प्रभाव ते सम्यक तो ग्रहण हो जाए है ना? चले, बहुरी सम्यक तो रहित मिथ्या दृष्टि हु, पात्र दान के प्रभाव ते उत्तम भोग भूमि विषय जाय उपजे है ना। क्या कहा, इस समय पर देखो, यहाँ तो अवसर लिखा था। समय का अर्थ क्या है, वो अवसर ही समझना। अवसर पर, उचित अवसर पर दिया हुआ दान, वो भी किसको, सुपात्र को, है ना। उचित अवसर पर दिया हुआ दान, सुपात्र को दिया हुआ दान क्या लिखा, सुंदर पृथ्वी में प्राप्त, सुंदर पृथ्वी का मतलब यहाँ पे जिसमें उग सके, ठीक है ना, जिसमें वो उग सके, ऐसा। प्राप्त भया बड़का बीज ज्यों प्राणिनि की छाया, है ना। प्राणिनि के छाया, छाया का अर्थ महात्म्य, ऐश्वर्य और विभव, है ना, जो भोगो भोग की संपदा रूप वांछित बहुत फल। भोगो भोग सभी चाहते हैं, और इससे सब मिलता है आसानी से, कुछ ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिले। देखो, भोग भूमि आदि दान के फल में ही प्राप्त होती है। जितने भी जीवों के आप प्रसंग पढ़ोगे पुराणों में कि वो मर के भोग भूमि गए, तो ज्यादातर के वही वही जीवों की मिलेगी जिन्होंने दान दिया। विशिष्ट दान देने वालों को ही भोग भूमि आदि की प्राप्ति होती। और क्या कहा, भाई पात्र दान का अचिंत्य फल है, दान के प्रभाव से सम्यक तो ग्रहण हो जाता है। देखो, एक सामान्य कथन है, व्यवहार से कहने में आ जाता है ना, दान देने मात्र से नहीं होगा। असल में क्या है, भाई जिसको दान दिया जा रहा है वहां पे भावना रत्नत्रय की है ना, रत्नत्रय आगे बढ़ाने की, तो ये रत्नत्रय को पसंद करेगा, अपने आप उसके लिए लालायित होगा तो प्राप्त करेगा। इसलिए ऐसा लिख दिया। ऐसा मत समझना कि आपने इतने रुपए दान कर दिए तो आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा, इतने मात्र से होगा नहीं। लेकिन आपको रत्नत्रय अच्छा लगा है, तो अपने आप ही रत्नत्रय के प्रति आप प्रयास करोगे। ये इसका आशय है। और ये तो बात हो गई, ग्रहण हो जाए है, और सम्यक तो रहित मिथ्या दृष्टि हो, या मिथ्या दृष्टि में बड़ी की मात्रा लगा ली।
सम्यक तो रहित मिथ्या दृष्टि भी हो तो पात्र दान के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि जाय विषय उपजे है। भोग भूमि विषय जाय उपजे, उत्तम भोग भूमि में कौन? मिथ्या दृष्टि जीव। मिथ्या दृष्टि भी पहुंच जाते हैं भोग भूमि में, कोई अकेले सम्यक दृष्टि नहीं जाते हैं, मिथ्या दृष्टि भी वहां जाते हैं। तो दान के प्रभाव से ऐसा हो जाता है। अब देखो कैसी है भोग भूमि, ये वर्णन है, बहुत विस्तृत है, इसको पढ़ते जाते हैं अपन और अर्थ समझते जाते हैं। वो सुपात्र दान नहीं है ना, तो कुभोग भूमि को प्राप्त होंगे अगर मंद कषाय पूर्वक किया तो, और कुपात्रों को दिया तो नरक निगोद आदि भी जा सकते। जैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी संगठन है ना, बहुत से आतंकवादी संगठन भी होते हैं और उनको भी तो फंडिंग करते हैं लोग बाग, जो उसी को धर्म समझ बैठे हैं, वो उनको फंडिंग करते हैं, माने दान देते हैं। वो उनका दान है एक तरह से। अभी बताओ उनको दान देने वाला कहाँ जाएगा? हम्म? ये तो नरक निगोद जाएगा, क्योंकि उसको पता है इस दान से तो बंदूकें खरीदेंगे, बम खरीदेंगे, लोगों को मारेंगे। वो दान दान नहीं, कुदान है वो कोई दया दत्ती नहीं है उसमें। जानवरों को देते हैं, वो सामान्य कहा ना, वो मंद कषाय है, अन्य मति भी ऐसी मंद कषाय से स्वर्ग आदि भी प्राप्त कर लेता। हाँ, भोग भूमि जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसको। कोई जैन ही थोड़ी ना जाएगा, जैनों की गिनती कितनी है, हैं? भोग भूमि में पैदा होने वाले तो बहुत जीव है ना। अरे जानवर चले जाते हैं भोग भूमि में, उसमें क्या विशेष बात है। चलिए आगे देखते हैं। अब लाइन टू लाइन देखते चलेंगे। कैसी है भोग भूमि? कि जहां 3 पल्ले का आयु, 3 कोस का ऊंचा शरीर, अद्भुत रूप, सम चतुरस संस्थान, महाबल, पराक्रम युक्त मनुष्य होए। ये उत्तम भोग भूमि की बात है, ध्यान रखना। भोग भूमि 3 प्रकार की होती है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो ये जो वर्णन है ये उत्तम भोग भूमि का है ना। मध्यम और जघन्य का क्या, जैसे यहाँ लिखा ना 3 पल्ले की आयु, तो उधर समझ लेना 2 पल्ले की आयु मध्यम में, और जघन्य में 1 पल्ले की, ये उत्कृष्ट है। ठीक है। और जो नीचे वाले की उत्कृष्ट है उससे एक समय ऊपर ऊपर वाले की जघन्य हो जाएगी। क्या मतलब? कि जैसे पहली भोग भूमि में अगर सबसे ज्यादा आयु मिली है तो कितनी मिलेगी? 3 पल्ले की। और कम से कम आयु मिली है तो कितनी मिलेगी? 2 पल्ले से एक समय ज्यादा। जैसे स्वर्ग नरक का हिसाब है ना, वैसे ही यहाँ, जैसे नरक में पहले नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी? 1 सागर, है ना। और न्यूनतम तो 84,000, न्यूनतम 10,000 वर्ष है। दूसरे नरक की देखोगे तो दूसरे नरक की न्यूनतम हो जाएगी 1 सागर से एक समय। बस वैसे ही यहाँ पे समझना क्या, उत्तम भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले, है ना। और सबसे कम आयु देखोगे, न्यूनतम आयु देखोगे, तो वो 2 पल्ले से एक समय अधिक हो जाएगी। मध्यम भोग भूमि की 2 पल्ले उत्कृष्ट आयु, और न्यूनतम देखोगे तो 1 पल्ले से एक समय अधिक। जघन्य भोग भूमि की देखोगे तो 1 पल्ले उत्कृष्ट आयु, और न्यूनतम देखोगे तो 84,000 पूर्व, 84 लाख पूर्व, है ना। 84 लाख पूर्व नहीं, 1 कोटि पूर्व, 1 करोड़ पूर्व वो उत्कृष्ट हो जाए जगन में। ठीक है। ऊंचाई देखो, 3 कोस का ऊंचा शरीर, तो ये सिंपल है, 3 2 1, ऐसा कर दो। उत्तम भोग भूमि में सबसे ऊंचा 3 कोस का, और सबसे कम होगा तो 2 कोस से थोड़ा सा ज्यादा। मध्यम भोग भूमि में सबसे ऊंचा 2 कोस का, कम रहेगा तो 1 कोस से थोड़ा ज्यादा रहे। जघन्य भोग भूमि में सबसे ऊंचा 1 कोस का, और जघन्य देखेंगे तो 525 धनुष, है ना, 525 धनुष की काया वो हो जाती। चलो, ये हो गया ना। अद्भुत रूप, ये तो मिलता ही है भाई, भोग भूमि है तो रूप भी बहुत सुंदर मिलेगा। सम चतुरस्र संस्थान, कोई सोचते हैं कि सम चतुरस्र संस्थान तो चौथे काल में ही होता है, ऐसा नहीं है। वहां सम चतुरस्र संस्थान ही होता है भोग भूमि में। और सम चतुरस्र संस्थान कोई अकेला मोक्ष जाने के ही काम का नहीं होता, है ना। क्योंकि भोग भूमि में से मोक्ष नहीं होता, भोग भूमि से तो स्वर्ग आदि जाता। सम चतुरस्र संस्थान होता है। महाबल पराक्रम युक्त मनुष्य हुए, बहुत बलवान होते हैं, क्रम युक्त होते हैं। आया समझ में? डरते नहीं है किसी से, ऐसा पराक्रम वाला होता है भोग भूमि का जो जीव है, वो बहुत पराक्रमी, घबराते नहीं है, मनुष्य हुए हैं। अब देखो, स्त्री पुरुषनी का युगल उपजे है, जोड़े से पैदा होते हैं। जोड़े से पैदा होने का अर्थ समझा?
जैसे आज जोड़े से कोई पैदा हो तो क्या बोलते हैं अपन उनको? जुड़वा। और अब तो जुड़वा कहलाते हैं भाई बहन। समझ में आई बात? अभी हमारा जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है वो जुड़वा भाई बहन कहलाते हैं, उनमें पति पत्नी का व्यवहार नहीं होता। लेकिन भोग भूमि में वो जुड़वा पैदा होते हैं, उनमें पति पत्नी का व्यवहार होता है, वो भाई बहन नहीं होता। ठीक है ना? वो जुड़वा पति पत्नी पैदा हुए, ऐसा समझ लो। 3 दिन गए, कदाचित किंचित आहार की इच्छा उपजे। 3 दिन बीतने पर, यानी 3 दिन के अंतराल से इनको आहार की थोड़ी सी इच्छा होती। किसको? उत्तम भोग भूमि वाले को 3 दिन। है? हाँ। हाँ, गर्भ से ही होता है, कोई सम्मूर्छन थोड़े ना, मनुष्य है वो। हाँ। हाँ, उनकी मृत्यु हो जाती है। वो जब पैदा होते हैं तो वो उनके माँ बाप तो मर जाते हैं ना, और ये पैदा होते हैं बाद में, फिर ये पति पत्नी जैसे रहते हैं। देखो, तो 3 दिन बाद इनको थोड़ी आहार की इच्छा उपजे, सो बदरी फल प्रमाण आहार करने करी, सुधा की वेदना रहित होए है। बदरी फल समझते हैं? बेर, बदरी माने बेर। आया समझ में? तो बेर का फल कितना सा होता है? छोटा सा, गोल गोल बेर आते हैं, लाल वाले, इतना सा। हाँ? हरड़ जैसा। अन्य नाम अपने को मिलते हैं हरड़, बहेड़ा, आंवला। ये 3 नाम मिलते हैं त्रिफला के। तो हरड़ का भी आकार वैसा ही है, छोटी सी जो हरड़ होती है, छोटी वाली जो, वो बेर के आकार की होती है। अब सोचो, 3 दिन में एक बार खाएंगे, लेकिन इतने से में पूर्ति हो जाएगी। अब यहाँ पे एक विचार है कि जिसको बहुत सारा खाना मिलता है और बहुत सारा खाना खाता है, वो ज्यादा पुण्यवान, या जो कम खाता है और उसमें तृप्त हो जाता है, वो ज्यादा पुण्य? भाई तृप्ति हो रही है ना इतने में, तृप्ति इतने में ही हो रही है, जरा से में, तो उसको मेहनत भी कम लगी और भूख भी 3 दिन में लग रही है। अभी के हिसाब से तो उनको बीमार समझा जाए क्या? हम तो डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे कि अरे साहब, भूख नहीं लग रही, और वहां पे ये आराम है। ठीक है ना? वहां भूख ही नहीं लगती। कई बार होते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको भूख ही नहीं लगती, अब उनकी माएं परेशान होती, कुछ खाता ही नहीं, कुछ खाता ही नहीं। अरे वो आया होगा कहीं से, ऐसी जगह से, भोग भूमि से आया होगा या स्वर्ग से आया होगा, तो खाने पीने में ऐसे ही कमजोर है, क्योंकि वहां के नहीं खाते। और बहुत से होता है, खाऊं खाऊं खाऊं, दिन भर खाऊं, है, ये खा लो वो खा लो, जो हाथ लगे वो खा लो। है समझ में? कभी कभी तो कुछ नहीं खाने लायक भी खा जाते हैं उस चक्कर में, क्योंकि खाने का बहुत शौक। तो ऐसा समझना, ये तिर्यंच्या नरक आदि गति से आए हुए जीव होते हैं, या इसी जगह जाने की पद्धति होती है। देखो, एक और चीज है, जैसे जैसे जीव के शुभ भाव बढ़ते जाते हैं, धर्म मार्ग में आगे बढ़ता है, ये खाने पीने की इच्छाएं कम होती जाती हैं अपने आप। क्यों? कह रहे अगले भाव की तैयारी चल रही है अभी से ही। जिसको हपसी पना रहता है, हपसी पना समझते हैं ना, कुछ भी खाने पीने का बहुत वो रहता है, कि मैं तो ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, बाजार का भी खा लूं, अभक्ष भी खा लूं, और ये बनाओ और वो बनाओ, बहुत ज्यादा जिसको विकल्प रहता है, समझना आगे भी उसको ऐसी ही गति में जाना है, या बहुत खाने 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 की इच्छा हो। और जिसको ये विकल्प घटते जाते हैं, ठीक है, सादा सिंपल जैसा जो मिल गया सो मिल गया, कर लिया भोजन, क्योंकि शरीर है तो शरीर को चलाने के लिए भोजन भी लगे, है ना, कर लिया, लेकिन उसकी ज्यादा ऐसी आसक्ति नहीं, ज्यादा उसकी आकुलता नहीं, मिल गया जो ठीक है, ज्यादा नखरे नहीं छांटता, वो समझना कि निश्चित रूप से ऊंची गति में जाने वाला जीव है, या तो स्वर्ग में जाएगा या भोग भूमि आदि में जाएगा। खैर, देखो, तो 3 दिन में एक बार, वैसे तो आप में से ज्यादातर लोग इस प्रकरण को समझते होंगे, फिर भी जिन लोगों ने नहीं सुना उनके लिए थोड़ा सा अपन विस्तार ले रहे हैं। 3 दिन में एक बार आहार होता है, किसमें? उत्तम भोग भूमि में, ठीक है ना? मध्यम भोग भूमि में 2 दिन बाद, जघन्य भोग भूमि में 1 दिन बाद। बस सीधा हिसाब है, 1 2 3, 3 2 1। हाँ। हाँ, एक चीज और है, भोग भूमि से मर करके स्वर्ग में ही जाता है, सही बात। भोग भूमि से मर के मनुष्य नहीं होता है ना? स्वर्ग से जरूर मनुष्य में आ सकते हैं। तो बोलने में ऐसी बात आ गई कि यहाँ कम खरा है तो समझना वहां से आया होगा। वो वहां से डायरेक्ट नहीं आया, वो स्वर्ग होकर के ही आया, ऐसा समझ लो। क्योंकि भोग भूमि से मर के कोई इधर नहीं आता है, भोग भूमि से मर के सीधे स्वर्ग में ही जाता है। ठीक है, ये 1 2 3 का हिसाब याद रखना। 3 पल्ली की आयु, 3 कोस का शरीर, 3 दिन में एक बार उत्तम भोग भूमि। मध्यम में 2 कोस का शरीर,
2 पल्ली की आयु और 2 दिन के अंतराल से एक बार आहार, वो कितना होगा? वो बहेड़े के जितना, है ना। बहेड़ा होता है ना, थोड़ा बड़ा होता है, आंवले से छोटा और हरड़ से बड़ा। ठीक है। और जघन्य भोग भूमि में 1 पल्ली की आयु, 1 कोस का शरीर और 1 दिन के अंतराल से आंवले जितना आहार होता है। ठीक है। ऐसा हरड़ बहेड़ा आंवला याद रख लो आप। देखो और क्या कहा, 3 दिन गए कदाचित किंचित, कदाचित किंचित आहार की इच्छा उपजे, सो बद्री फल प्रमाण आहार करने करी, क्षुधा की वेदना रहित होए है। भूख मिट जाती है इतने मात्र में। 10 जाति के कल्प वृक्षनिते उपजे, वांछित भोगनिकु भोगे है। हो जाता है? अब देखो तो सही, शरीर भी इतना बड़ा और फिर भी जरा सा आहार में पूर्ति हो जाती। 10 जाति के कल्प वृक्षनिते उपजे, वांछित भोगनिकु भोगे है। नाम ही भोग भूमि है, काम ही क्या है वहां पे? हो भोगो, भोगो बस, और कुछ भी नहीं है। अब कोई सोचेगा कि भोग 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 में ही पूरा जीवन जा रहा है, तो नरक में जाना चाहिए कि नहीं? वहां क्या है, सहज सुलभ होने की वजह से कषायें बहुत मंद होती, कषायों की बहुत मंदता होती है, और उस मंद कषाय के कारण ही वो स्वर्ग में जा पाते हैं। जहां शीत उष्ण वेदना नहीं है ना, सर्दी गर्मी की कोई बाधा है ही नहीं। असल में क्या है, सूरज चांद वगैरह निकलते ही नहीं है ना, मतलब निकलते तो हैं, दिखते ही नहीं है, ऐसा उजाला यूं ही रहता है। तो सर्दी गर्मी की कोई वेदना है नहीं। जहां वर्षा का, तावड़ा का उपजना नहीं। वर्षा और तावड़ा, तावड़ा समझते हैं? तावड़ा माने ये जो अभी पड़ रही है ना भयंकर गर्मी, धूप है? धूप नहीं है, बारिश नहीं है, है? धूप कहाँ से होगी जब सूरज ही नहीं दिख रहा था। हाँ, उपजना नहीं। दिन रात्रि का भेद नहीं। रात दिन का भेद तो सूरज चांद से होता, और सूरज चांद उस समय दिखते ही नहीं, होते तो हैं, दिखते नहीं। क्यों नहीं दिखते? अभी आएगा आगे, है ना। ऐसे कल्प वृक्ष मौजूद हैं जिनके प्रकाश, इतना तेज प्रकाश उनका रहता है, लेकिन वो तेज का अर्थ यहाँ पे गर्मी वाला तेज नहीं है। मणियों जैसा प्रकाश, जैसा अभी प्रकाश है ना, बादल ही बादल हो रहे हैं लेकिन प्रकाश तो है। और वो इतना रहता है कि उसमें सूरज चांद नजर नहीं। सदा उद्योत रूप अंधकार रहित काल बरते हैं। उद्योत रूप अंधकार रहित काल वहां पे चलता है। शीतल मंद सुगंध पवन निरंतर विचरे है। अपने यहाँ जैसी गरम गरम लू नहीं चलती, या दिन में 2-3 बजे भी निकलोगे तो भी शीतल मंद सुगंधित पवन ही वहां पे चलती रहेगी, जैसे समोसरण में होता है वैसे। जिस भूमि में रज पाषाण तृण कंटक कर्दम आदि होए ही नहीं है, हैं? देखो वहां की जो भूमि है उसमें न तो कोई पत्थर होते हैं, न कोई कंटक होते हैं, न तिनके होते हैं। तिनके कहाँ से होंगे, जब फसल ही नहीं कर रहे हैं तो तिनके विनके कहाँ से होंगे? आया समझ? सहज रूप से जैसी जो वनस्पति होगी होगी, लेकिन कांटे वाटे नहीं होते, कंटक नहीं होते, करदम नहीं। करदम तो बारिश ही नहीं है तो करदम कहाँ से हो? करदम माने कीचड़, ठीक है ना, वो भी नहीं होता। स्फटिक मणि समान भूमिका है, स्फटिक मणि जैसी। क्या, आजकल तो लोग अपने घर पर फर्शी लगाते हैं तो भी एसी वाली लाओ, एसी चमकदार लाओ, ये लाओ वो लाओ, हैं? खड़े खड़े अपना चेहरा दिख जाए एसी लेकर के आओ। अरे तुम कैसी ले आओ, भोग भूमि का तो क्या मुकाबला करो, हैं? तो प्राकृतिक रूप से ऐसी, ठीक है ना। शीतल मंद सुगंध पवन निरंतर विचरे। जिस भूमि में रज पाषाण तृण कंटक कर्दम आदि होए ही नहीं है, स्फटिक मणि समान भूमिका है। यावत जीव रोग नहीं, शोक नहीं, जरा नहीं, क्लेश नहीं, जहां सेवक नहीं स्वामी नहीं, स्वचक्र पर चक्र का भय नहीं, षट कर्म करी जीवनोपाय करना नहीं, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष। क्या, देखो क्या गजब का जीवन है, पूरे जिंदगी में जिसको पता ही नहीं चले कि सर दर्द क्या चीज, कमर दर्द क्या चीज, हाथ पांव दुखना क्या होता है, ये उनको पता ही नहीं चला, पूरे जीवन भर कुछ नहीं। क्या आया समझ में कि काश अपन भी वहां होते, अरे हो करके आ गए, क्या कुछ दम नहीं है। ये सब होने पर भी पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं। हालांकि ध्यान रखना, लौकिक दृष्टि से अनुकूलता बहुत जबरदस्त है, और यहाँ तो यही बता रहे हैं कि ऐसी अनुकूलता भी उस दान देने वाले को। कोई मानसिक रोग भी नहीं, मानसिक रोग किस बात का, ये आ गया ना, जरा नहीं क्लेश नहीं, ना तो कोई जरा है,
स्वर्ग की बात अलग है। हाँ, उस मामले में स्वर्ग से ज्यादा अच्छी है भोग भूमि, क्योंकि मानसिक क्लेश नहीं है वहां। क्या? हालांकि ढलते ढलते तो यहाँ भी हो जाती है। जैसे जब कल्पवृक्ष समाप्त होने लगते हैं, चौथा काल आने वाला होता है, तो आपस में थोड़े बहुत झगड़े होने लग जाते हैं, है ना। मामूली थोड़ा बहुत होता होगा जो होता होगा, बाकी ऐसा कुछ विशेष क्लेश वहां पे नहीं, है ना, क्योंकि दंड व्यवस्था तो है। कैसी है दंड व्यवस्था? हा मा धिक, ऐसा है ना। क्या लिखा? हाँ, ये इसमें देखोगे, धनुष में देखोगे तो इस तरह से निकलेगी। उत्तम मध्यम जघन्य भोग भूमि की उत्कृष्ट अवगाहना देखोगे तो 6,000 धनुष, है ना। क्योंकि 3 कोस माने 6,000 धनुष, एक कोस में 2,000 धनुष होते हैं, है ना, उस हिसाब से लगा लेना। और सामान्य तौर पे चलता है, धनुष का हिसाब चलता है। जगन्य भोग भूमि में जो 525 धनुष है वो इस बार थी। जैसे बाहुबली की थी ना, वो 525 थी। जगन्य तो 500, 500 ही है, सही है। जगन्य कहाँ थी? वहां 500 थी, है ना। 500 धनुष से नीचे कोई नहीं होगा, सही है। वहां 500 धनुष। देखो, यावत जीव रोग नहीं, कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है, जरा नहीं, बुढ़ापा नहीं आता। हम तो बुढ़ापे को ढकने की कोशिश करते हैं, वहां बुढ़ापा आता ही नहीं है। क्लेश नहीं, किसी प्रकार का कोई संक्लेश नहीं। अरे जब सास बहू ही सामने नहीं है, वो दो भाई ही नहीं, और समझ लो दो बहनें ही नहीं, देरानी जेठानी ही नहीं, किस बात के झगड़े हैं? कि पति पत्नी में तो होते होंगे क्या, उनमें भी कोई झगड़े? झगड़े किस बात से? किस बात का झगड़ा? कोई क्लेश नहीं। जहां सेवक नहीं स्वामी नहीं, कौन स्वामी और कौन सेवक? बोलो, आदमियों का राज है कि औरतों का? कि किसी का भी राज नहीं है। कोई स्वामी नहीं है, कोई सेवक नहीं है, सब अपने अपने मालिक हैं, है ना। तो युगलिया साथ साथ रहते हैं, साथ साथ जीवन यापन करते हैं। स्वचक्र परचक्र का भय नहीं। स्वचक्र माने अपना राजपाट इत्यादि, और परचक्र माने पराया राजपाट। तो ऐसे कोई राजा या स्वामी सेवक वाली भावना नहीं होती। षट कर्म करी जीवनोपाय करना नहीं। कोई दुकान नहीं खोलनी है, या कोई नौकरी पर नहीं जाना है, कोई प्रोफेशन नहीं चुनना कि बड़े होके क्या बनोगे, हैं? एक कुछ बनना ही नहीं है, बने बना है यहाँ पे तो। ये बनना क्यों है? रोटी बेलना भी नहीं है, या कि हमको तो रोटी बेलनी पड़ेगी, रोटी भी नहीं बेलनी है यहाँ पर, आया समझ में? सब बना बनाया रेडीमेड मिलता है। हाँ, नहीं नहीं, सबके अपने अपने हिसाब से, फिक्स थोड़ी ना है सबकी। ये तो उत्कृष्ट और जगन्य बता दी, आया समझ में? अलग अलग हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन वो साथ में ही मरण होता है, जीवन होता है। एक साथ ही जीते हैं, एक साथ ही मरते हैं। आया समझ में? वो जो ऐसे गाने बना देते हैं ना, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, वो भोग भूमि में होता है सिर्फ, यहाँ नहीं होता। आया समझ में? साथ ही जीवन और साथ ही मरण, साथ ही जन्म, वो काम भोग भूमि में होता है। हैं? जाने कहाँ से यहाँ की कल्पना कर लेते हैं लोग बाग। षट कर्म करी जीवनोपाय करना नहीं। तो बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई कौन कराएगा? माँ कराएगी कि बाप कराएगा? कि बच्चे पैदा होंगे और तुम मर जाओगे, ऐसा भोग भूमि का हिसाब है। कि फिर बच्चे क्या करेंगे? अरे सब सीख जाएंगे, वहां झंझट नहीं है कुछ भी। जीवनोपाय करना नहीं, बड़े होके कुछ बनना नहीं। 10 प्रकार के कल्पवृक्ष हैं, नाम देखो। तूर्यांग, पात्रांग, भूषणांग, पानांग, आहारांग, पुष्पांग, ज्योतिरांग, गृहांग, वस्त्रांग, दीपांग, है ना। ये ऐसे 10 नाम है। अब ये 10 के काम भी देख लो। तहा तूर्यांग जाति का कल्प वृक्ष तो वीणा, बांसुरी, ये बांसुरी के पहले वीणा और जोड़ लीजिएगा, ये छूट गया बस यहाँ, है ना। वीणा, बांसुरी, मृदंग, मृदंग माने ढोलक, बांसुरी तो जानते ही सब आप। मृदंग माने ढोलक इत्यादि कर्ण इंद्रिय को तृप्त करने वाला वादि, अ, वादित्र देह है। वादित्र, वादित्र माने बाजे। अब बताओ, तुरंग भी बाजे वाजे सब मिलते हैं वहां, हैं? तो बाजे बजाएगा कौन? अरे अपने आप बजते हैं सब ऑटोमेटिक। आपके मोबाइल में गाने बजाते हो कि नहीं आप? वैसे वैसे अपना आप ही वो संगीत सब बजता रहता है ना। और तबला बजेगा, ढोलक बजेगा, वीणा वगैरह सब, बांसुरी, जिसको बांसुरी पसंद हो उसको बांसुरी मिल जाएगी।
कान को तृप्त कर देने वाले वादित्र मिलेंगे। ये पहला है, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? तूर्यांग। क्योंकि तूर्य तूर्य शब्द वो तुरही के लिए होता है, तुरही बजती है ना। हाँ, पहला तूर्यांग। दूसरा पात्रांग। पात्रांग जाति का वृक्ष रत्न स्वर्णमय अनेक प्रकार के नेत्रनिकु आनंदकारी कलश, दर्पण, झारी, आसन, पर्यंक, आगे क्या है? हाँ, पर्यंक आदि समस्त जाति के पात्र देह। पात्र देह, ठीक है ना? मतलब बर्तन मिलेंगे। ये जो पात्रांग है इसमें पात्र मिलेंगे, कलश और ये सब चीजें मिलेंगी, खाने की थाली वगैरह या जो जो भी है ना, पात्र समझ लेना। अपन तो लाते हैं ना, अरे मेहमान आएंगे, मेहमानों के लिए चांदी के बर्तन लाओ, हैं? ज्यादा हो तो सोने के ले आओ। मेहमानों को तो चांदी में ही खिलाएंगे, खुद भले स्टील में खाएंगे, लेकिन मेहमानों के लिए तो चांदी के रखेंगे। वो पात्रांग, समझ में आई बात? हैं? पहला कौन सा था? तूर्यांग, जिससे बाजे मिलते हैं। तीसरा, दूसरा पात्रांग। पात्रांग से क्या मिलता है? बर्तन, है ना? कि आम किस में खाएंगे अपन? कि आम खाने के लिए प्लेट चाहिए तो वो प्लेट दे देगा। ऐसा समझ। भोजन देने वाले भी हैं और भोजन के बर्तन देने वाले भी। अगला देखो, तीसरा भूषणांग। तीसरे का नाम भूषणांग। भूषणांग जाति अनेक आभूषण अनेक प्रकार के क्षण क्षण में पहनने योग्य हार, मुकुट, कुंडल, उत्तरिकाधिक अंग को भूषित करने वाले व महल को, द्वार को तथा शय्या आसन भूमि को भूषित करने वाले अनेक आभूषण थे। देखो, इसका नाम है भूषणा। महिलाओं के काम का है बहुत। या जो मिले खट से ले लो यहाँ से। या चेन चाहिए, हार चाहिए, है कुंडल चाहिए, एक कहाँ पति से मांगो, सीधे ही जाके कल वृक्ष से कहा कि मुझे अभी एक नया 9 लखा हार दो। 9 लखा हार है। समझ में आई बात? और क्या। हाँ, सभी जीव जो भूमि के जीव हैं उनको सबको मिलेगा। अच्छा देखो, एक विशेष बात यहाँ सिर्फ मनुष्यों के मतलब पहनने के काम के नहीं है। क्या लिखा? शैया, आसन, महल, द्वार, दरवाजे, इनको सजाने की चीजें भी है। कि हमको डेकोरेशन का सामान चाहिए तो वो कौन देगा? भूषणांग देगा। कि हमको हमारा ऐसा घर सजाना है, इतना सुंदर करना है, तो भूषणांग। समझ में आई बात? तो पहला सूर्यांग, दूसरा पात्रांग, तीसरा भूषणांग, है ना, जिससे आभूषण मिलते हैं। अब आ जाओ चौथा, पानांग। पानांग जाति के वृक्ष नाना प्रकार पीवने योग्य शीतल मिष्ट सुगंध पान लिए खड़े है। शीतल मिष्ट सुगंधित है। तो क्या पीना है? कि हमको तो शरबत पीना है तो शरबत दे दे, हैं? कि हमको ठंडाई पीनी है तो ठंडाई मिल जाएगी। कि जल जीरा पीना है तो जल जीरा मिल जाएगा। सब पान, पान यानी वो पान चबाने का नहीं, पान माने पीने की वस्तु है, समझ में, जिसे पिया जाए। पेय, पेय पदार्थ बोलते हैं वो पान। तो सीधा सा है, पानांग पान देता है, भूषणांग भूषण देता है। चलो, आहारांग जाति के कल्प वृक्ष अनेक स्वाद रूप अनेक प्रकार के आहार धारे हैं। लेकिन ये बेचारा बिना काम का है, परंतु क्षुधा की पीड़ा ही नहीं। तदि रोग, रोग बिना इलाज औषध कौन अंगीकार करे। भोग भूमि में उपजे नहीं के क्षुधा ही नहीं। 3 दिन गए बद्री फल मात्र भोजन करे। अब ये क्या कहें इसको, आहारांग है तो सही, लेकिन 3 दिन में कोई एक आध बार आता होगा। हाँ? कि ठीक है, भूख लगी, गए उसके पास और उसने एक एक ये लो, एक जरा सी वो दे दी विटामिन की गोली जैसी, ये खा लो, हो गया काम। समझ में आई बात? इतने मात्र में तो काम। ये आहार आंग है, नाम स्पष्ट है, बिल्कुल नाम से ही काम समझ में आ रहा है। हाँ, ये भी है, सबको अपने अपने पुण्य अनुसार ही मिलता है, सबको एक जैसा नहीं मिलता। ये तो सबसे बड़ा सिद्धांत है क्या? अंतरंग निमित्त तो कर्मोदय का ही है, ये बहिरंग निमित्त है। क्योंकि पुण्य का उदय नहीं हो तो कोई संपदा मिलने वाली नहीं। ये तो एक व्यावहारिक कथा नहीं कि इनसे ये चीजें मिलती। अब भोग भूमि में जो पैदा हुआ उसको तो भूख ही नहीं है, 3 दिन में एक आध बार भोजन करते हैं बेचारे। हम्म। तो आहारांग जाति के अनेक प्रकार के स्वाद रूप अनेक स्वाद रूप आहार को धारण करते हैं। जिसको जो मन खाने की इच्छा हो, क्या खाना है?
क्या पसंद है वो बन जाएगा। तो बच्चे कहेंगे कचौरी खानी है तो कचौरी मिल जाएगी, कोई कहेगा समोसे दे दो समोसे मिल जाएंगे। हैं? आया समझ? खैर, तो स्वादिष्ट जो भी लगता हो जिसको, किसी को चटपटा खाना है तो चटपटा मिलेगा, मीठा खाना है तो मीठा मिलेगा। आया समझ? तो ऐसे जिसको जो पसंद हो उसको आहारांग से वो प्राप्त हो जाता है। बोलिए। पंडित जी वहां पे कोई कंपटीशन नहीं है, ऊंचा नीचा दिखाने की मान्यता नहीं है, तो मजा कैसे आएगा? यही तो समस्या है? हम लोगों का मन इतना निकृष्ट हो गया कि ऊंचे नीचे की भावना में मजा आने लगा। वहां लोगों को इतना उत्कृष्ट मन रहता है, उनको इतनी मंद कषा है कि दूसरे की बढ़ती देख करके, और बढ़ेगे क्या, सबके पास अपना अपना वैभव। वहां बढ़ता घटता कुछ है नहीं ऐसा। तो वहां पे कोई ऐसी भावना होती नहीं है लोगों की। है समझ? मजा कैसे आएगा? ये तो ऐसी मानसिकता वाले जाएंगे ही नहीं ना वहां। ये भी तो सोचो आप। जिसकी मानसिकता ऐसी है कि ऐसे ऐसे बातों में मजा आता हो, लोगों को जिनको मजा आता है वो जाते नहीं है वहां। वहां ऐसे ही लोगों की एंट्री है कि जहाँ बहुत मंद कषाय परिणाम हो, शांत रूप रहते हो, जो वहां की शांति भंग नहीं करें, ऐसे ही लोग जाएं। देखो, अगला है पुष्पांग। पुष्पांग जाति के वृक्ष नाना जाति के महाकोमल सुगंध पुष्प माला आभरण आदि अनेक पुष्प धारे। एक मिनट, ये है ना, पानांग में एक शब्द जोड़ लीजिएगा। पानांग में जो शीतल सुगंधित लिखा ना, शीतल के बाद में मिष्ट और जोड़ ली। शीतल मिष्ट सुगंधित जल। देखो, अ, ठीक है, पुष्पांग है। कोमल सुगंध पुष्प माला आभरण आदि अनेक पुष्प धारण करते हैं, क्योंकि होता है बहुत सौ को फूलों का शौक भी होता है, तो फूल देने वाले पुष्पांग भी मौजूद हैं। अगला है ज्योतिरंग जाति के कल्प वृक्षनि की ज्योति करी सूर्य चंद्र मानी। अ, सूर्य चंद्र मानी जरी नहीं आवे है, निजर नहीं आवे है। सूर्य चंद्रमा निजर नहीं आवे है। सूर्य के उद्योत ते बहुत गुणा उद्योत धारण करे है, ताते रात्रि दिन का भेद नहीं है। ये ज्योतिरंग का काम। ज्योतिरंग जाति के जो कल्प वृक्ष हैं, उनसे सूरज और चंद्रमा नजर नहीं आते, इतनी तेज रोशनी उनकी होती, इतनी तेज होती है, लेकिन उससे आंखें चौंधी आती नहीं है। रोशनी इतनी है कि सूरज जैसे, इतने क्या कहें अपन, इतने तेजवान ज्योतिष विमान भी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उससे आंखें चौंधी आती नहीं, उससे कोई गर्मी होती नहीं। इस वजह से रात और दिन का भेद भी वहां नहीं होता। गृहांग जाति के कल्प वृक्ष अनेक महल 84 84 खणनी पर्यंत विस्तीर्ण रत्ननी करी चित्र विचित्र दे। ठीक है कि साहब घर चाहिए, ये लो घर, घर मिल जाएगा सीधे ही बना बनाया। 84 मंजिला, सोचो तो सही है। क्या लिखा? 84 खणनी पर्यंत विस्तीर्ण। और 84 मंजिला आज जैसे नहीं, जरा जरा सी, क्योंकि अब तो 10 11 फीट की हाइट में ही वो इतना कर लेते हैं। अच्छी बड़े बड़े 84 खंड का, जैसे महावीर स्वामी का ऐसा बताते हैं ना वो, सतखंडा महल, ऐसा बहुत सी जगह कथन आता है कि 7 खंड वाला नहीं, 7 मंजिला उनका महल था। देखो, 84 खंड पर्यंत विस्तीर्ण रत्ननि करी चित्र विचित्र देह। वस्त्रांग जाति के कल्प वृक्ष नाना प्रकार के वांछित पहनने योग्य वस्त्र तथा शैया आसन बिछायत आदि समस्त वस्त्र। सीधा सा है, वस्त्रांग जाति के वस्त्र, जो कल्प वृक्ष है वो वस्त्र देंगे। और वस्त्र का अर्थ अकेले पहनने के नहीं, जैसे आभूषण में अपन ने देखा था, भूषणांग सिर्फ अपने पहनने के नहीं, बल्कि साज सज्जा के जितने भी सामान है वो सब देते हैं। ठीक उसी तरह से ये यहाँ पे जो वस्त्रांग है, ये ओढ़ने बिछायत आदि समस्त सब चीजें, माने ओढ़ने पहनने के भी, और आपके बेडशीट बिछानी है वो भी, आसन बिछाना है वो भी, घर में और कोई काम का कपड़ा चाहिए वो भी, सब चीजें वो देते हैं। ठीक है। बहुरी दीपांग जाति के अंधकार बिना ही दीप मालिका की शोभा को विस्तारे है ना। दीपांग जाति के वृक्ष हैं वो दीपक आदि देते हैं। अब देखो, इसका औचित्य थोड़ा कम समझ में आता है, क्योंकि जब रोशनी रोशनी है, रात दिन है ही नहीं, तो ये दीपांग जाति का वृक्ष करेगा क्या? दीपक देगा। तो ये सिर्फ शोभा के लिए है और कुछ भी नहीं, उनकी शोभा को विस्तार।
ठीक है, ऐसा ये 10 प्रकार के कल्पवृक्ष अपन ने देखे। अभी आगे और वर्णन है थोड़ा इसमें, भोग भूमि आदि का, तो कैसे वहां पे युगल युगलिया होते हैं। चलो पढ़ लेते हैं, अभी 5 मिनट तो है अपने पास, और देख लेते हैं थोड़ा एक आध पैराग्राफ। हाँ, यहाँ पे एक और चीज जोड़िए, जो गृहांग है, गृहांग वाले में शोभायमान के बाद विस्तीर्ण, चित्र विचित्र रत्नों से शोभायमान विस्तीर्ण, विस्तीर्ण शब्द छूट गया गृहांग में। और वस्त्रांग में बिछावन आदि, आदि के बाद में समस्त वस्त्र, बिछावन आदि समस्त वस्त्र, समस्त वस्त्र देते हैं। ठीक है ना। चलिए अब इनके जीवन का, जन्म का, मरण का ये अपन फिर कल देखेंगे वर्णन, कल इसका देख करके और फिर आगे बढ़ेंगे। जय, छंद बोल लेते हैं पहले एक बार। क्षितिगतमिव वटबीजम् पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम् फलमिष्टं शरीरभृताम् चैतन्यता स्मरणं प्रतिक्षणं करो भव के अनंत दुख को क्षण में हरो। अक्षय अनंत निज सौख्य धाओ गाओ अरित सी के गीत गाओ निज निधि निज में बताई इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। शत बार। जिनवानी माता की जय, सभी को जय जिनेन्द्र। टी शर्ट हाँ बिना टी शर्ट के भी आ सकते हैं।